हर हर महादेव। नारद जी विष्णु भगवान के परम भक्त हैं, फिर भी उनको श्राप मिला। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर नहीं जानते हैं तो आइए कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बार नारद जी पूरे दुनिया को भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते 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 उनको जिज्ञासा जागा कि चलते हैं बैकुंठ धाम, वहां पर प्रभु से मिलेंगे। बहुत दिन हो गया है। गए वहां पर, विष्णु भगवान बहुत आदर के साथ उनको बैठाए हैं, उनको जलपान कराए और कुशल मंगल पूछे। नारद कैसे हो, कैसे यहाँ आना हुआ? नारद जी कहे कि बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुआ था भगवान, इसीलिए आज जिज्ञासा जागा है कि आपसे मिले। बहुत अच्छे नारद जो हमसे मिलने चला आया। सब कुशल मंगल पूछ के विष्णु जी कहे कि सब सही चल रहा है ना, देखा है ना तीनों लोक में? तो हाँ प्रभु, सब देखे हैं, सब जगह बढ़िया मंगल है। ये ठीक है। भेंट मुलाकात हो गया, बस वो जाने लगे तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, नारद जी चल गया है, जहाँ बैठा हुआ था वहाँ गोबर से नीप दीजिए। बोले ऐसा क्यों प्रभु? हम जितना कहते हैं उतना कीजिए। तो बताइए ना, बाद में बताएंगे, पहले लिप दीजिए। और नारद जी सुन गए, उनको बहुत दुख हुआ। फिर वो दरवाजे से ही लौट गए। बोले प्रभु, हम अभी आए हैं तो आप इतना आदर सत्कार से हमको बैठाए हैं, कुशल मंगल पूछे हैं, जलपान कराए हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि हम ना जाते ही कर रहे हैं लक्ष्मी माता से कि वहां पर गोबर से नीप दीजिए? लेकिन हाँ नारद, इसलिए कि तू अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है अपने जीवन में, और जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है वो न इंसाने हो पाता है सही से, और नहीं उस संत हो पाता है। तो हम किसे गुरु बनाए प्रभु? तो जाइए धरती पर, अगर पहला व्यक्ति कोई अगर मिल गया उसी को आप गुरु बना लीजिए। नारद जी बोले कि ठीक है प्रभु, जैसी आपका आज्ञा, कह के बैकुंठ से और निकल गए। निकले, सोच रहे थे कि प्रभु को हम दिन रात जपते रहते हैं, हमको लोगों भी परम भक्त मानता है कि नारद जी विष्णु जी का परम भक्त हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा परीक्षा ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। जाते 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 एक नदी के किनारे एक मछुआरा फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था, मछली मार रहा था। नारद विष्णु भगवान के यही शर्त था कि जो सबसे पहले व्यक्ति मिलेगा उसी को आप गुरु बनाइएगा। तो मन में इनका हुआ कि ये क्या हमें ज्ञान देगा, ये इसका कोई अपना ज्ञान है ये नहीं है, ये मांस मछली खाने वाला है। हम एक संत हैं, बैरागी हैं, उस पर से ब्रह्मचारी, ये सब से हम एकदम वैष्णव भक्त हैं, फिर भी प्रभु का आज्ञा है तो मानना ही पड़ेगा। गए, बोले कि सुनिए, हमको अपना गुरु बना लीजिए। ठीक है, बन जाइए। गंगा जल हाथ में वो मछुआरा लिया और नारद जी को अपना गुरु चेला बना लिया। फिर चेला बना लिया तो बोला कि आज से हम आपका गुरु हैं, आप हमारे चेला हैं। नारद जी वहां से चले गए। फिर अपना भ्रमण करके फिर बैकुंठ धाम पहुंचे। बोले कि आओ नारद, बैठाए उनको, गुरु बनाया? हाँ प्रभु, गुरु तो बनाए, लेकिन वो गुरु में कोई गुण नहीं है। जब गुरु में कोई गुण है ये नहीं है उनका अपना, तो हमें क्या सिखाएंगे? अब विष्णु जी पूरा गुस्सा में आ गए। नारद, अपने जीभा पर कंट्रोल रखो, अपने गुरु के बारे में ऐसा कहता है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस गुरु को इस मुख से निंदा किया है 84 लाख योनि में जाके धरती पर भटको। लेकिन प्रभु, श्राप तो ही दिए हैं, अब इसका मार्ग भी बता दीजिए, जाओ अपने गुरु से पूछो। ठीक है प्रभु, जैसी आपका आज्ञा। फिर आए धरती पर, फिर गए नदी के किनारे। उस समय मछुआरा नहीं था, उनका घर देखा हुआ नहीं था। 3 दिन तक ले वही नदी के किनारे बैठे हुए रहे। जे आवे उनसे पूछे, यहाँ एक मछली मारने आता था, आप जानते हैं? अरे मछली मारने यहाँ तो बहुत आदमी आता है, नाम बताइए क्या है? वो हमारे गुरु हैं, ऐसे कोई नहीं पहचानता है। जब तक उनका नाम नहीं बताइएगा, जब तक उनका गांव का नाम नहीं बताइएगा,
कैसे आपको बताएगा कोई? अब वो बेचारा चिंता में बैठे रहे, 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे नारद जी नदी के किनारे ही बैठे रहे। जब चौथा दिन हुआ तो मछुआरा आया मछली मारने के लिए, पैर पर उनका गिर गया। बोले गुरुजी हमको बचाइए। क्या हुआ वत्स, क्यों इतना विचलित हो? बोले कि हमको विष्णु भगवान हमको श्राप दे दिए हैं। कैसा श्राप? हम ये कहे हमसे बहुत बड़ी भूल हो गया, अपराध हो गया। हम आपके बारे में कहे कि उनको कुछ ज्ञान नहीं है, उनको अपना कुछ ज्ञान नहीं है, तो हमें क्या बताएंगे? बस इतना ही कहे वो हमको श्राप दे दिए हैं कि जाओ 84 लाख योनि में जाके भटको, आप हमको मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। बोले कि ठीक है जाओ, और अपने विष्णु भगवान से कहना कि प्रभु 84 लाख योनि को आप गढ़ दीजिए, आप नारद जी वहीं पर घूम जाइएगा, बस तुम्हारा 84 लाख योनि पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर वहां से भटकते 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 बैकुंठ धाम पहुंचे। आ गया नारद? हाँ भगवान आ गए। चलो क्या हुआ? कि आप 84 लाख है योनि जीव बना दीजिए। बोले कि ठीक है बना देते हैं। अब विष्णु भगवान 84 लाख योनि जीव बना दिए और नारद जी उसी पर गोल गोल घूम गए और घूम के खड़ा होकर प्रणाम किए। बोले कि ये क्या कर रहा है नारद? कि हमारे गुरु जी बताए हैं कि 84 लाख योनि तुम्हारे भगवान बना देंगे और उसी पर तुम गोल गोल घूम लेना और कहना कि प्रभु हम 84 लाख योनि हम घूम गए, अब हमको ये अपराध मुक्त कीजिए। बोले कि बताओ नारद, जिस गुरु के तुम निंदा कर रहा था कि उससे कोई गुण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, आज वही गुरु तुम्हें हमारे श्राप से बचा लिए। तो बताओ, जो भी इंसान अपने गुरु को निंदा करता है, अपने प्रेमी को निंदा करता है, अपने ईश्वर के निंदा करता है, अपने माता पिता के निंदा करता है, उसे कहीं भी ठौर नहीं है। यहाँ तो है ही नहीं है, नर्क में भी जगह उसको नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी इस सब शब्द के इस्तेमाल न करें। आज के हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और हम अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा वीडियो जो आप देख रहे हैं वो सब खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।